हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस विद जादव सर। मैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो बिना टाइम खर्च किए हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने आपको पार्ट 2 में रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ, संतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण खत्म करा दिए थे। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते कितने? तो रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया और नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। पहले इनके बारे में समझेंगे संयोजन और वियोजन होता क्या है। देखो, संयोजन का मतलब होता है किन्हीं भी दो पदार्थों का, जरूरी नहीं है पदार्थों को, किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। और अगर मैं बात करूं वियोजन की, तो कोई भी चीज़ यदि एक है तो उन एक चीज़ को अलग अलग करना, अलग अलग भागों में बांटना, वो क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे कि संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन समझिए। आप लोग कह सकते हो यदि हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाएं, तो जब वो दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ऐसे एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके उदाहरण की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि कोई भी दो चीज़ों को यदि आप आपस में जोड़ रहे हो, मिला रहे हो उनको, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इस जगह पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया। अब ये दोनों कैसी हैं? अलग अलग हैं इस जगह पे, और मैं इन दोनों को मिला करके क्या कर दूंगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं और इस जगह पे ये कैसी बन गई? एक ही पदार्थ बन गया। तो दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थों को हमने कैसा कर दिया? एक कर दिया। तो वही तो कह रहा है, जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। कौन सा हो गया वो नया पदार्थ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो गया? संयोजन हो गया। क्या हो गया? संयोजन हो गया। संयोजन करके ये मिल गए, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया हुई आपकी, कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। अब वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, इसी को ले लेते हैं हम, ये आपकी LHS साइड होगी, ये आपकी RHS साइड होगी। अभी आप इसको RHS करेंगे, जैसे कि RHS कौन सी आपकी? ये वाली मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? Mg+O। तो आप लोग कह सकेंगे
कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारी कैसी है, संयोजन है। और संयोजन अभिक्रिया मैंने क्या कहा था कि दो, यदि पहले से कोई चीज़ जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई चीज़ को हम आपस में बांट रहे हैं, मतलब आपस में नहीं, उसको विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे अभी संयोजन हुआ था हमारा अभी MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप उल्टा करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो आप क्या कहोगे, ये इसका वियोजन हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट आपकी वियोजन अभिक्रिया। हमारी देखो वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है, देखिए वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में भाई क्या होगा, समझिए। आप लोग कह सकते हैं कि अभी मैंने दो एक एक से पदार्थों को लिया था, देखेंगे वियोजन अभिक्रिया मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसके यौगिक को दो या दो से अधिक परस्पर अणुओं में बांट दिया जाता है, परस्पर अणुओं में बांट दिया जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझिए भाई। अभी आपको होगी यौगिक क्या है, ये अणु क्या हैं। तो डेफिनेशन को समझने के लिए देखो, डेफिनेशन किससे बनती है, शब्दों से। यदि आप इसके शब्दों को समझ गए तो डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगी आप पे। तो पहले समझिए तत्व क्या है, अणु है क्या, और यौगिक क्या है। देखो आप बोल सकते हो छोटे छोटे जो अणु या तत्व बोल सकते हैं आप उनको। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा Na आपका एक एलिमेंट है, तत्व है, Cl आपका एक तत्व है, एलिमेंट है। अगर बहुत सारे हैं, Mg एलिमेंट है, O एलिमेंट है, आपके टोटल कितने हैं, 118 तत्व हैं। और यदि उन 118 तत्वों में से जैसे कि एक तत्व को यदि किसी दूसरे तत्व से जोड़ दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, जब वो रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनाते हैं, वही नया पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। जैसे कि आप ये Na ले लो, Na इस जगह पे क्या है, एक तत्व है, क्या है, तत्व है। अब ऐसे Na तत्व को हम Cl नामक तत्व में जोड़ेंगे, इसके साथ इसकी क्रिया करेंगे। जब Na Cl के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl। तो आप लोग कह सकते हो इस जगह पे ये Na क्या है, तत्व है, इस जगह पे NaCl क्या है, तत्व है। अब यहाँ पर NaCl दो अलग अलग तत्व मिलकर आपस में एक नया पदार्थ बना दें, तो ये जो NaCl हो गया वो क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ऐसी अभिक्रिया जिसके यौगिक को दो या दो से अधिक परस्पर अणुओं में बांट दिया जाता है। परस्पर अणु बोल लो या परस्पर तत्व बोल लो, कुछ भी बोल लो, में बांट दिया जाता है, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल इसी को ले लें ना, दिक्कत क्यों लें। देखिए
आप लोग ये समझ में आया ना? समझो। अब सबसे पहले हमें भाई यौगिक के बारे में पता होना चाहिए, यौगिक क्या होते हैं। तो आप लोग कैसा कहेंगे, देखो मैंने ले लिया यहाँ पे NaCl, मैंने बताया था अभी ये यौगिक हो गया। अब इस यौगिक को दो अलग अलग भागों में तोड़ना है। पहला क्या हो जाएगा Na प्लस दूसरा क्या हो जाएगा Cl। तो आप लोग बोलोगे Na में बट गया और दूसरा किस में बट गया, Cl में बट गया। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसके यौगिक को, इस यौगिक को दो या दो से अधिक परस्पर अणुओं में बांट देना है, ये बांट दिया, ये भी बांट दिया, तो क्या कहलाती है वो, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी जैसा कि आपने देखा था जब आपने Mg में O2 को मिलाया था तो यहाँ पे क्या आया था, MgO आया था, नहीं आया था? तो अभी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ MgO, तो यहाँ पे यदि आप इसको अलग अलग करना चाहो तो Mg प्लस O, तो ये एक यौगिक हो गया क्योंकि दो अलग अलग तत्व आपस में मिल रहे हैं। Mg अलग हो गया आपका और O आपका अलग हो गया, दो परस्पर अणुओं में बट गया कि नहीं बट गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, एक वियोजन अभिक्रिया हुई। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि रासायनिक समीकरण के जरिए से ही हमको समझाएंगे। अब वियोजन अभिक्रिया के भी भाग होते हैं, इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, देख लें, मिटा दें इसको। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। अगर मैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की बात करूं, सबसे पहला आपका जो वियोजन होता है, पहला होता है वो ऊष्मीय वियोजन। कौन सा होता है, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा आपका होता है विद्युत वियोजन। कौन सा होता है, विद्युत वियोजन। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऊष्मीय वियोजन है क्या। ऊष्मीय वियोजन है क्या, ठीक है। तो करते हैं हम। अगर हम बात करें ऊष्मीय वियोजन की, तो ऊष्मीय वियोजन है क्या, आप लोग कह सकते हो जब किसी पदार्थ को वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है। किस पर, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है। जैसे कि जब किसी पदार्थ का वियोजन, जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा देने पर हो, जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा देने पर हो, तो वह ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। तो वह ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। हालांकि हम कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्मा देने पर उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पोटेशियम क्लोरेट को,
क्या? टू KClO3। अब हालांकि इसका आगे अगर यदि मैं वियोजन करूं तो आप लोग कह सकते हो क्या? टू KCl3O2। अगर देखिए, हालांकि मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया है, दोनों ओर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होनी चाहिए हमारी कैसी होनी चाहिए, जो समीकरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं ये जो अभिक्रिया किसके होने पर हुई है? जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा देने पर हो तो वो क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। तो इसका वियोजन किससे हो रहा है? ऊष्मा के देने पर हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत वियोजन। मिटाएं ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट चलता है आपका विद्युत वियोजन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, हो गया, चलो चलते हैं। मिटाऊं से, नेक्स्ट है आपका विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, अब समझिए विद्युत वियोजन क्या है। आप लोग बोल सकते हो एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसका वियोजन विद्युत के कारण हो, क्या कहलाती है? विद्युत वियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत वियोजन कहलाती है। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 2NaCl की, जैसे अगर सोडियम में क्लोरीन को मिलाया जाएगा तो वो विद्युत वियोजन होगा। सोडियम क्लोराइड जैसे कि देखेंगे, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि 2NaCl, अब यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 मोल हैं, सॉरी सोडियम के भी 2 मोल हैं, क्लोरीन के भी 2 मोल हैं। आप लोग जानते हो यदि मैं इसको अलग अलग करूँगा वियोजन होगा तो 2Na+Cl2, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। किसके कारण हुआ है? विद्युत के कारण इनका अपघटन हुआ है। किसके कारण हुआ है? तो आप लोग बोल सकते हो ये जो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विद्युत वियोजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत वियोजन। तो चलते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम नए टॉपिक पे चलते हैं फिर। हो गया, ठीक, मिटाते हैं।
नेक्स्ट आपकी तीसरी नंबर की जो है वो है विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आप लोगों से कहा जाए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में तो आप कह सकते हो कि आप लोग जानते हो जो हमारे मूल धातुएं होती हैं वो 13 होती हैं और सबसे क्रियाशील जो धातु होती है वो कौन सी होती है? पोटेशियम। कौन सी होती है? अर्थात हम कह सकते हैं पोटेशियम एक मतलब ऐसी धातु है जो कि अपने से नीचे वाली जो धातु हैं उनको सभी को क्या कर सकती है? विस्थापित कर सकती है। हालांकि अगर मैं आपसे बात कहूँ जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह किसी एक परमाणु अथवा समूह को दूसरे परमाणु अथवा समूह में परिवर्तित किया जाता है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। आप कह सकते हो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग कह सकते हो जैसे अगर मैं कहूं Fe + CuSO4 मिटाऊं इसको, ये क्या है भाई? आपकी फेरस। ये क्या है? आपकी कॉपर सल्फेट। Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट। ठीक, अभी आप क्या करोगे? इसने क्या कहा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह को दूसरे परमाणु अथवा समूह में परिवर्तित किया जा सके। अर्थात देखो, आप ये नहीं, इतना लंबे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करे? विस्थापित करे। तो वो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हो यहाँ पे है Fe, तो FeCu मतलब फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु। अर्थात फेरस यहाँ से इसको हटा करके खुद इसकी जगह ले लेगा। मतलब भाई आप लोग बोलते हैं जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो अपनी पावर से उसको हटा करके उसकी जगह खुद ले लेगा। तो आप लोग कह सकते हो ये इसकी जगह पे आ जाएगा।
तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसको विस्थापित करेगा। अब इसको विस्थापित कर देगा तो ये अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी Fe, ये आ गया इसकी जगह पे SO4। देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ये क्या है SO4, पहले SO4 लिखो। SO4 के आगे क्या है यहाँ Cu, और Fe ने Cu को हटा दिया, धक्का मार दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Cu की जगह पे क्या हो जाएगा Fe, क्या हो जाएगा Fe, और Cu का क्या कर दिया इसने विस्थापन, क्या कर दिया, तो ये जो अभिक्रिया वो क्या हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। अभी आप लोग कहोगे ये कौन सी होगी भाई, फेरस सल्फेट, क्या हो जाएगी फेरस सल्फेट प्लस ये क्या हो जाएगा कॉपर, क्या हो जाएगा कॉपर। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, या उसको उभय प्रतिस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिटाएं, समझेंगे। उभय प्रतिस्थापन, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझेंगे। आप लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इनमें ना घटकों की अदला बदली होती है, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें घटकों की अदला बदली हो। किसकी हो? घटकों की अदला बदली। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों तथा घटकों की अदला बदली हो, घटकों की अदला बदली हो, क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। हालांकि घटकों की अदला बदली, देखो ये वाली, ये इसकी जगह पे और तो ये इसकी जगह पे, समझेंगे। ये क्या है? अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप लोग बोलोगे बेरियम, ये क्या हो गया? बेरियम Cl2 का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड, ठीक, प्लस Na2 का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब सल्फेट। होना क्या है? बेरियम की जगह पे सोडियम चला जाएगा, सोडियम की जगह पे बेरियम आ जाएगा।
तो अभी करना क्या है, Cl2 यहाँ पे Cl2 को लिखो प्लस ये क्या है SO4, यहाँ पे SO4 को लिखो। अभी हमें को देखना क्या है, Cl2 के आगे क्या है, Cl2 मतलब क्लोराइड के आगे क्या है Ba, तो Ba को मत रखो, किसको रखो Na2 को, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा तो आप लोग कहोगे Na2, ठीक है। अच्छा अब SO4 के आगे क्या था Na2, Na2 की जगह पे क्या आ जाएगा Ba, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ba। हालांकि हम इसको कैसे कहते हैं, 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं क्या 2NaCl प्लस BaSO4, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो देखो बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे क्या हो गया बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे क्या सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। तो घटकों की ही तो अदला बदली हुई है, ये इधर पे चला गया ये इधर पे चला गया, तो ये आपस में विनिमय हुआ है, उनका घटकों की क्या हुआ है अदला बदली हुई है। समझ में आई कि नहीं आई, तो ये हो गई आपकी उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक। अभी आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अभी हम टाइम काफ़ी हो गया है, तो अगर ये पार्ट समझ में आया, ये था आपका पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में हमने आपको रासायनिक विक्रिया के प्रकार के बारे में बताया। अभी आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ जाएं। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है। हमारा उद्देश्य है केवल आपको शिक्षा प्रदान करना, और भी अपने लोगों से मतलब जो भी आपके साथ पढ़ते हैं साथ ही उनसे ही बोलना। और मैं लिख दे रहा हूँ SC@SCIENCE साइंस क्लासेस विद जादौन सर, इसको एक ही बार में पहली या दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हम इसके 4th पार्ट में ही आपका जो भी चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको ख़त्म करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ओके, थैंक यू।